हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो आपके टॉपिक यूनिट दिए गए हैं, उस यूनिट वाइज आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जा रहा है, सिर्फ आपको 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ में आपको झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, जो आपके टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं आपके सिलेबस में, आपके यूनिट वाइज आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। साथ में आप लोग को गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने डाउट को खत क्लियर कर सकते हो। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? जो काफी आसान क्वेश्चन है। अगस्त कॉम्टे, याद रखिएगा, अगस्त कॉम्टे आपके समाज शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे, सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, या ऑप्शन डी है रॉबर्ट किंग मार्टन। याद रखिएगा, ये चारों टॉपिक से हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हमने कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये चारों टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने टॉप 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करना। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनोमी की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? मैक्स वेबर से, कॉल मार्क्स से, एमिल दुर्किम, या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज में सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। समाज में सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है व्यक्तियों या समूह की एक सामाजिक एक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में ट्रांसफर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स वेबर ने किस प्रकार की शक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? आर्थिक शक्ति पर, पारंपरिक, कानूनी रैशनल शक्ति, या ऑप्शन डी है करिश्माई शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समाज में पारिवारिक संरचना का प्रमुख कार्य क्या है? सामाजिक अनुशासन, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिकरण, या ऑप्शन डी है आर्थिक प्रबंधन। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक क्रांति की अवधारणा किससे संबंधित है? तालकोट पार्सन से, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी है जॉर्ज हर्बर्ट वेड। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कॉल मार्क्स। कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क पर ध्यान केंद्रित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सजात्मक क्रियात्मकतावाद, संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन सी है आपके पास प्रतीकात्मक, या ऑप्शन डी है विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज में लैंगिक विभाजन का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? आर्थिक असमानता को, सांस्कृतिक विश्वास को, जैविक भिन्नता को, या ऑप्शन डी है राजनीतिक रीतियाँ। तो याद रखिएगा, लैंगिक विभाजन उसके पीछे सांस्कृतिक विश्वास का मुख्य कारण माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समाज में वर्ग संघर्ष की अवधारणा का स्टार्ट किसने शुरू किया? मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी है रॉबर्ट किंग मॉर्टन। ये सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में भी ऑलरेडी किया हुआ है, तो उम्मीद है आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सांस्कृतिक परिवेश से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परंपराएं और मूल्य, आर्थिक गतिविधियाँ, या ऑप्शन डी है राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
समाज में प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमेशा आपके प्राइमरी ग्रुप से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। याद रखना जब भी आपसे पूछे प्राइमरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप में आपका आपका परिवार, ठीक है? आपके दोस्त, आपके रिलेशन ये सब आपके प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। जब पूछे आपका सेकेंडरी ग्रुप, तो सेकेंडरी ग्रुप में आपका स्कूल, आपका क्लब, स सा सहकारी संगठन, मीडिया ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप के उदाहरण माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्वीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र पर सबसे अधिक पड़ता है? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा स्थानीय संस्कृति पे पड़ता है। ऑप्शन बी। सामाजिक नियंत्रण के उपकरण कौन से हैं? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखना सामाजिक नियंत्रण के सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण होते हैं आपके कानून और धर्म। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। संस्थागत जातिगत भेदभाव का अर्थ क्या होता है? तो संस्थागत जातिगत भेदभाव का अर्थ होता है जाति के आधार पर नौकरी में भेदभाव। अक्सर आपने बिहार में देखा होगा, अभी तो फिलहाल कम हो गई है, लेकिन पहले के टाइम में आपकी जाति के आधार पर नौकरी में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलती थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो दलित हैं, जो छोटे कास्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, या फिर बड़े कास्ट हैं, ऐसा इंसान चाहता है कि जो अपने कास्ट का ही अपने नौकरी में अपनी टीम में शामिल करे। इसलिए जातिवाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है नौकरी में भी, चाहे आप कहीं भी जातिवादी देख सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक विलय किस प्रकार की एक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान और प्रदान। औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है कुटीर उद्योग, कृषि पर निर्भरता, बड़े पैमाने पर उत्पादन, या ऑप्शन डी है हस्तशिल्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बड़े पैमानों पर उत्पादन। सामाजिक परंपरा का पालन किसके लिए किया जाता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामाजिक परंपरा आपके सामाजिक नियंत्रण के लिए पालन किया जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक ध्रुवीकरण का प्रभाव क्या होता है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता में कमी, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि, या ऑप्शन सी सांस्कृतिक संरक्षण। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता में कमी, ऑप्शन ए। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपके जितने भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी नई अपडेट वैकेंसी होती है, कोई भी अगर नोटिफिकेशन जारी होता है बीपीएससी स्टेट का, सब कुछ आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर पोस्ट हो जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है सामाजिक आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, पियर बर्ड्यू, मैक्स वेबर, या ऑप्शन डी है टालकोट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक तथ्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim, या ऑप्शन डी है टालकोट पार्सन्स। तो याद रखना सोशल फैक्ट्स आपके एमिल दुर्कheim द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सामाजिक अस्थिकरण का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है समाज में वर्गों का निर्माण, जातिगत विभाजन, आर्थिक विभाजन, या ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, जन्म आधारित विभाजन, या ऑप्शन डी है शिक्षा का स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जन्म आधारित विभाजन। अगला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया था कि सामाजिक मानदंड का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत इच्छाओं का पालन, सामाजिक अनुशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी है धार्मिक विश्वास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शहरीकरण का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है? तो याद रखिए शहरीकरण सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ग्रामीण
संस्कृति को देखने को मिलता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विषम लैंगिकता का मुख्य सिद्धांत क्या है? समान लिंग आकर्षण, विभिन्न लिंग आकर्षण, लैंगिक समानता या ऑप्शन डी है लैंगिक भिन्नता। तो याद रखिएगा, विषम लैंगिकता मतलब ये होता है कि विभिन्न तरह के लिंगों के प्रति आकर्षण आपका कहलाता है विषम लैंगिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक गतिशीलता में कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षा, धर्म, जाति या ऑप्शन डी है लिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। शिक्षा अगर आप पढ़ाई जारी रखते हो तो आप आपके अंदर सब चीज़ विकसित हो सकती है, जाति, लिंग और धर्म। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका शिक्षा। सामाजिक संरचना में कौन सी इकाई सबसे महत्वपूर्ण है? व्यक्ति, समूह, समाज या ऑप्शन डी है संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज, क्योंकि आपसे यहाँ पर सामाजिक संरचना के बारे में पूछी जा रही है। अपराध का सामाजिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? नैतिक भटकाव, सामाजिक विकृति, कानूनी उल्लंघन या व्यक्तिगत असफलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक विकृति। समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा आर्थिक असमानता। अगर आप देखते हो गरीब, अमीर, मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली, हायर फैमिली, ये सब चीज़ आपके आर्थिक असमानता के कारण इसे डिवाइड किया गया है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो पैसा ऐसा चीज़ है जो आपको डिवाइड करता है कि आप गरीब हो कि अमीर हो। पैसे से आप अमीर बन सकते हो और पैसे से गरीब बन सकते हो। अगर आपके पास पैसे आ गए तो आप अमीर कैटेगरी में चले जाओगे, और पैसे खत्म हो गए तो आप गरीब कैटेगरी में आ जाओगे। इसलिए कोई फिक्स नहीं होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक एकता का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा, सामाजिक अगर एकता है तो आपकी सामाजिक स्थिरता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, सामाजिक अवमूल्यन का अर्थ होता है सामाजिक स्थिति को गिराना, ऑप्शन सी। सामाजिक नियंत्रण के कौन से प्रकार होते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। याद रखना, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्रत्यक्ष और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सामाजिक गतिशीलता का कौन सा प्रकार सबसे सामान्य है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। जो हमने स्टेट में मेहनत की थी आपको पता होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन आपको डिटो आपके स्टेट पेपर मिले थे। और इसी एनर्जी से आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत की जाएगी, जो आपको बीपीएससी में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक समूह का मुख्य प्रकार क्या है? तो याद रखना, सामाजिक समूह का दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संस्कृति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? पहला ऑप्शन है भौतिक वस्तुएं, सांस्कृतिक मान्यताएं और मूल्य, आर्थिक गतिविधियां या ऑप्शन डी है राजनीतिक संरचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समाज में लिंग भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समाज में लिंग भेदभाव आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके पीछे आपके सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। जो पहले के लोग हैं, अगर किसी अपोजिट जेंडर, जो कि पहले था अपोजिट जेंडर को लेकर इंसान अट्रैक्ट होता था, लेकिन आजकल सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, आजकल लिंग भेदभाव को काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आपके दुनिया के लिए। जिसको सांस्कृतिक जो पहले के कल्चर है वो मान्यता नहीं देते कि जो सेम जेंडर है, सेम जेंडर के प्रति जो आकर्षण है उसके प्रति सांस्कृतिक मान्यताएं सपोर्ट नहीं करती है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव बढ़ जाती है आपकी दुनिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक मान्यताएं, ऑप्शन बी। सामाजिक संरचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? टालकोट पार्सन से, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है रॉबर्ट किंग मटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण समाजशास्त्रीय प्रभाव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक समरूपता, जिसे आप कल्चरल रेशियो के नाम से भी जानते हो। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइमरी ग्रुप का मुख्य उदाहरण क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे सवाल पूछे और हर बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप बीपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे स्टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर हो। ये सवाल आपके ग्रुप से सोशलाइजेशन से सवाल एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो प्राइमरी ग्रुप परिवार आता है, सेकेंडरी ग्रुप में आपका शैक्षिक संस्था जैसे कि स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मीडिया, ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं। और प्राइमरी ग्रुप में आपके रिलेटिव, आपके फैमिली, ये सब आपके प्राइमरी ग्रुप के हिस्सा माने जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन ए। सामाजिक गतिशीलता का कौन से सबसे सामान्य है? तो इसका भी सेम क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट हुआ है, तो अभी आपने आंसर बताया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक समूह के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। संस्कृति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सांस्कृतिक मान्यताएं और उसका मूल्य। समाज में लिंग भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? ये भी सवाल आपका रिपीट है। जस्ट मैंने आपको बताया था, समाज में जो सांस्कृतिक मान्यताएं, जो आपका सोशल कल्चर है, उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते आपके सामाजिक लिंग भेदभाव को, जिसके चलते ये भेदभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक संरचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो टालकट पार्सन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण का समाजशास्त्रीय प्रभाव क्या है? तो सांस्कृतिक समरूपता, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्वेश्चन 50 का आंसर बताने से पहले, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एनर्जी देगा और ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अनुशासन। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, और जिन्होंने पेड नोट्स ले लिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इस प्रैक्टिस सेट को आप मुझे ले सकते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जितने भी क्लास यूट्यूब पे आएँगे, वो सारे पीडीएफ, सारे प्रैक्टिस सेट आपको शेयर किए जाएँगे। और साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। कोई भी आपके पास डाउट है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाएँगी। अगर मैसेज से सॉल्व नहीं होता, तो आपसे कॉल पे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सुनी जाएगी और उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो बाकी डिटेल्स आपको मेरे नंबर पे मिल जाएँगे। जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 2000 से ज़्यादा, और प्रैक्टिस सेट अलग से भी मिलेगा। इतना कंटेंट है, जितना आप कंप्लीट अगर कर लेते हो, तो ईज़िली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर सकते हो। इसका मेरा दावा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।